हेलो डियर स्टूडेंट, आई एम जैनब। बेसिकली आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ यूपी पीजीटी 2016 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर। तो ये सारे 125 क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डेफिनेटली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इज द हब, क्योंकि उससे आपको एक आइडियाज़ मिलते हैं कि किस तरह से आपके एग्जामिनर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कर रहे हैं। तो चलो टाइम वेस्ट न करते हुए क्लासेस शुरू करते हैं। अगर किसी को वेस्टर्न आर्ट की पेड क्लासेस चाहिए या फिर कंप्लीटली इंडियन आर्ट की या फिर मूर्तिकला, स्थापत्य कला, स्कल्पचर एंड आर्किटेक्चर, तो आपको प्रॉपरली बैच मिल जाएगा। कंप्लीट कॉम्बो बैच भी है। पर्टिकुलर जो भी टॉपिक आपका स्ट्रांग नहीं है उसका अलग अलग से भी बैच है, तो आप डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बैच के साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी जिनमें आप बाकी स्टूडेंट के कंपेरेटिवली अपना रिजल्ट देख सकते हैं कि आपका कितना स्कोर आ रहा है। ठीक है, तो जिनको भी नीड होगी इस नंबर पे डेफिनेटली मुझे कांटेक्ट कर लेंगे। और अब आपका 2021 का क्वेश्चन पेपर शेयर कर चुके थे, आज 2016 का कर रहे हैं। आफ्टर एंड ऑफ द क्लास फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको सारे क्वेश्चन यूजुअली कैसे लगे और आपकी प्रिपरेशन कैसी है, कितने क्वेश्चन आपने करेक्ट किए हैं। पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम से मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम नेम स्टडी आर्ट हब। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस स्क्रीन, बंगाल स्कूल के मार्गदर्शक कौन थे? अवनींद्रनाथ टैगोर। माघ पत्रिका के संपादक मुल्कराज आनंद। द वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स के नाम से भी जाना जाता है, पुनर्जागरण काल में बनाई गई है 1483 में। आर्टिस्ट का नाम था लियोनार्डो दा विंसी। भारतीय मूर्तिकला नगरी प्रचारिणी काशी के लेखक कौन हैं? रॉय कृष्णदास। 1942-50 के टाइम ड्यूरेशन में एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म आर्ट मूवमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उनके फेमस आर्टिस्ट कौन है? एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त अभिव्यंजनावाद, जैक्सन पोलॉक। माइकल एंजेलो का जन्म हुआ था इटली में 1475 और 1564 में इनकी डेथ हो जाती है। ब्लू राइडर ग्रुप समूह के अग्रणी इन्होंने लेडी इन द ग्रीन जैकेट बनाए। किसने? ऑगस्ट मैके ने। 1905 ईस्वी में अर्नेस्ट लुडविग कृष्णर के नेतृत्व में 4 जर्मन कलाकारों का एक ड्रेसडन शहर में इस्टेब्लिशमेंट गठन हुआ, वो है ड्रायब्रुकले ग्रुप। 1495 से लेकर के ये पेंटिंग द लास्ट सपर 98 तक में कंप्लीट की गई हैं। लियोनार्डो दा विंसी की है। उस कलाकार का नाम बताइए जिसे वैचारिक कला व तथा कथित पिता के रूप में जाना जाता था, वो है मार्शल दुशम। राजा रवि वर्मा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? उन्होंने मराठी महिलाओं के दर्शन को चित्रित किए, ये बिल्कुल सही है। छापा कला का इस्टेब्लिशमेंट के डेथ भी हो जाती है 1906 में। छापा कला का इस्टेब्लिशमेंट 1894। यहाँ पे रॉन्ग स्टेटमेंट जो है ना, ये बी वाला है। उनका पैग ग्रुप से कैसे कनेक्शन हो सकता है? पैग ग्रुप का इस्टेब्लिशमेंट 1947-48 में हुआ है, तब तक तो उनकी डेथ हो गई थी, कितने 100 साल पहले की बात है। देखिए, जाने माने कलाकार सैल्वाडोर डाली का जन्म हुआ था। सैल्वाडोर डाली, ये तो सरलिस्ट आर्टिस्ट है, यथार्थवादी कलाकार। एक्शन पेंटिंग शीर्ष पहली बार 1952 ईस्वी में अमेरिकी आलोचक द्वारा कैप्चर किया गया। उनका नाम था हैरोल्ड रोशनबर्ग। उस कलाकार का नाम बताइए जिसने पश्चिमी कला के इतिहास में रोम में सिस्टाइन चैपल की छत की वेदी पर द लास्ट जजमेंट को रिप्रेजेंट किए। किसने? माइकल एंजेलो ने। राइट आंसर डी, माइकल एंजेलो। नेक्स्ट, अति यथार्थवादी चित्रकारों में से एक स्पेनिश आर्टिस्ट हैं। सैल्वाडोर डाली का जन्म 1904 में स्पेन में हुआ था। एलोरा की गुफाएं किस काल की कही जाती हैं? एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट काल की है। रूप की चरम सादगी, अभिव्यक्तिपूर्ण सामग्री, जानबूझकर की गई भावनात्मक कमी को कह सकते हैं हम न्यूनतमवाद। ब्लैक एंड वाइट कलर्स में पेंटिंग बनाना, दैट इज कॉल्ड एट एक रंगा। वैसे वो एक्रोमेटिक कहा जाता है, हिंदी में तटस्थ रंग, बट ऑप्शन के हिसाब से हम एक रंगा कह सकते हैं। प्रयाग शुक्ल की बुक है रंग प्रसंग। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा हम कर रहे होते हैं एज लाइक एस्थेटिक सौंदर्य शास्त्र में। ठीक है। जर्मन अभिव्यक्तिवादी स्कूल की जड़ें कृति 1885 ईस्वी से 1900 में बेहद व्यक्तिगत चित्रकला शैली विकसित हुई। उनका नाम था, देखो ऑप्शन के हिसाब से जर्मन का बात हो रहा है ना, तो विंसेंट वैन गॉग और एडवर्ड मुंक को राइट करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक का उपनाम अति यथार्थवाद का पॉप, जो कि आंदोलन के संस्थापक
और सिद्धांतवादी के स्टेटमेंट को कैप्चर कर रहे होते हैं। दैट्स देखो आंद्रे ब्रेतो ने सिद्धांत जो दिए वो आंद्रे ब्रेतो नामक कवि ने 1924 में। सांची स्तूप में जो लिपि हैं वो ब्राह्मी लिपि उकेरी गई हैं। मशहूर चित्रकला शाकुंतला के जवाब में कौन सा राइट है? पीछे उड़कर काटा पाने का बहाना करती हूँ। सैल्वाडोर डाली का जन्म हुआ है 1904 में। कहाँ पर? स्पेन में। नेक्स्ट, सबसे कुष्ठ सबसे महत्वपूर्ण न्यूनतमवादी कलाकार कौन थे? न्यूनतमवादी कलाकार कार्ल आंद्रे। श्री लाल शुक्ल जो हैं ये लेखक हैं राग दरबारी के। अकबरनामा अकबर की अधिकृत जीवन परिचय है, बट इसको पेंट किसने किया? बसावन ने। और ये जो स्टोरीज़ है ना, अबुल फजल राइटर कहे जाते हैं आईने अकबरी के। अति यथार्थवाद कला आंदोलन फ्रांसीसी कवि द्वारा शुरू किया गया, जो 1924 ईस्वी में अति यथार्थवाद घोषणा पत्र लिखा गया था। आंद्रे ब्रेतो, जॉन मीरो, एवेस टंगे या फिर पाउल क्ले। सो हियर द राइट आंसर इज घोषणा पत्र आंद्रे ब्रेतो, जिनको आंद्रे ब्रिटेन कहते हैं, इन्होंने लिखा। बृहत कलाकोश के लेखक कौन है? बृहत कलाकोश किसकी है? विनोद भारद्वाज की। एक ऐसे कलाकार का नाम बताइए जो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में अवंट-गार्ड कला में सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी और एक केंद्रीय व्यक्ति थे। उनका क्या नाम था? ऑप्शन के हिसाब से हम लोग अति यथार्थवादी की शुरुआत, 20वीं शताब्दी की शुरुआत पूछी जा रही है तो मन रे को सही करेंगे। ठीक है, शुरुआत मैन रे ने किए थे और वैसे तो सैल्वाडोर डाली फाउंडर कहे जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण अति यथार्थवादी में से एक केंद्रीय व्यक्ति, एक्सट्रीमली सॉरी, राइट आंसर सी होगा। ठीक है, सी सही होगा, ए नहीं। सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, माइकल एंजेलो का जन्म 6 मार्च कैप्रेज में हुआ था 1475 में। जानबूझकर अमूर्त कला को खारिज करने के अलावा प्राकृतिक रूप में सामान्य विषयों को सीधे दर्शाने का काम ये सही कराया गया है समकालीन यथार्थवाद को। कहीं कहीं पे संकल्पनात्मक कलाकार कराया जाता है, बट एग्जामिनर ने ए को सही कराया है। रॉय कृष्णदास का कनेक्शन था आर्ट हिस्ट्री कला इतिहासकार से। चित्र के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ए गुड कॉम्पोजिशन, एक अच्छा संयोजन। समकालीन यथार्थवादी की पहचान कीजिए। एक लक्षणिक गुरु के रूप में किसका शक्तिशाली अध्ययन मानव शरीर के किरकिराहट और प्यार दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं? लुसियन फ्रायड। रस सिद्धांत को विकसित करने का श्रेय जो कि पहली शताब्दी, देखो रस सिद्धांत का कनेक्शन पहली शताब्दी ईसा पूर्व से तीसरी भरत मुनि। सैल्वाडोर डाली के उल्लेख कार्य द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी का मीडियम क्या है? माध्यम। द परसिस्टेंस ऑफ मेमोरी 1930 समथिंग में बनाई गई ऑयल कलर में। उत्तम प्रचार वैसे तो देखो कहीं कहीं पे कराया गया है ललित कला एकेडमी, बट आपके जो ये वाला क्वेश्चन एग्जामिनर ने कराए हैं वहाँ पे अध्यक्ष और साहित्य एकेडमी को कराया गया। तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का क्या आंसर कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम स्किप कर रहे हैं, आप लोगों के आंसर का वेट करेंगे। 1501 से 1504 ईस्वी में संगमरमर में इटली के कलाकार माइकल एंजेलो द्वारा पुनर्जागरण मूर्तिकला के उत्कृष्ट कृति कौन सी है? पुनर्जागरण तो रिनेसेंस आर्टिस्ट डेविड इन्होंने कैप्चर किए थे। दो कलाकारों की समुदाय की पहचान करें, तो दो कलाकारों के समुदाय की पहचान विंसेंट वैन गॉग एंड पाउल गॉगेन को सही किया जाएगा, बट यहाँ पर एग्जामिनर ने ए को सही कराया है, रॉबर्ट रोशनबर्ग और जिम डायन को। ठीक है, रॉक गार्डन चंडीगढ़ नेक चंद्र सैनी ने कंस्ट्रक्ट किए थे। नेक्स्ट, एक आकृति के किनारे को क्या कहा जाएगा? एक आकृति के किनारे को बाह्य रेखा कहेंगे। तराशे गए चमकीले पत्थरों के औजार, इसका कम्युनिकेशन हमें मिलेगा नवपाषाण काल नियोलिथिक एज में। संस्कृत मूल पाठ से शुरू होने वाले रस का जो कम्युनिकेशन है नाट्य शास्त्र से देखने को मिल जाएगा। याति सीरीज किसकी है? ए रामचंद्रन रॉय, ए रामचंद्रन की। सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति कौन सी है? सबसे पुरानी ज्ञात कलाकृति भीमबेटका पेट्रोग्लिफिक्स। 28वीं शताब्दी के कला आंदोलन की पहचान आमतौर पर ऐतिहासिक रूप में सही हालत में परिधानों का उपयोग करके शास्त्रीय घटनाओं, पात्रों और विषयों को दृढ़ चित्रण, दृढ़ संरचनात्मक तरीके पर जोर देना। 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी की बात हो रही है। न्यू क्लासिज्म, नव शास्त्रीयतावाद।
नीचे दिए गए अति यथार्थवादी व मैक्सिकन नारीवादी महिला कलाकार हैं फरीदा कोहलू। किस कला पत्रिका का संबंध उत्तर प्रदेश से था? तो उत्तर प्रदेश से है कला दीर्घा। द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वाडोर डाली के लेखक कौन है? द सीक्रेट लाइफ ऑफ सैल्वाडोर डाली स्वयं सैल्वाडोर डाली है, इन्हीं की ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु चित्र भारत के किस हिस्से में एक्सप्लोर हो रही थी? तो पूर्वी पश्चिम बंगाल, मतलब पूर्वी से ही शुरू हो जाता है, पाल शैली से। पॉप जूलियस द्वितीय के मकबरे में मोसेस का स्कल्पचर बनाया थे मार्बल में, किसने? माइकल एंजेलो ने। संस्कृत नाटक शास्त्र पर सबसे पुरानी किताब कौन सी है? सबसे पुरानी किताब किसने लिखी? तो यहाँ पे अभिनव गुप्त को सही कराया गया है, कहीं कहीं पे भरत मुनि, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी अभिनव गुप्त होंगे, क्योंकि बुक की बात हो रही है ना, बुक किसने लिखा। उत्तर प्रदेश से संबंधित कलाकार कौन थे? मुकुल पवार। अति यथार्थवादी के दर्शन पर सबसे रचनात्मक बौद्धिक प्रभाव डालने वाले सिद्धांत हैं सिगमंड फ्रायड के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्पर्श से हुआ अनुभव, उसको हम क्या कहते हैं? पोत, टेक्सचर। चौर पंचासिका के लेखक कौन है? चौर पंचासिका के हैं विल्हड़। उस देश की पहचान कीजिए जहां अभिव्यक्तिवाद कलात्मक आंदोलन के रूप में, तो एक्सप्रेशनिज्म कहाँ एक्सप्लोर हुआ था? जर्मनी में। सिस्टाइन चैपल गिरजाघर में रंगलेप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सिस्टाइन चैपल पर फ्रेस्को वर्क होता है। नवशास्त्रीय चित्रकला के स्कूल में एक सटीकता को कैप्चर करना, नियो क्लासिज्म, इन्होंने ग्रीक को फॉलो किया है। प्रसिद्ध अति यथार्थवादी मैक्स अर्नेस्ट जो हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अर्नेस्ट का जन्म हुआ था। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैक्स अर्नेस्ट का जन्म जर्मन में हुआ है। देवप्रसाद रॉय चौधरी कौन थे? ही वॉज ए फेमस स्कल्पचर आर्टिस्ट, एक मूर्तिकार हैं। सभी नाटकीय संरचनाओं के लिए संस्कृत सामान्य शब्द है रूपक। मंसूर और मनोहर किसके दरबारी चित्रकार थे? मंसूर और मनोहर दरबारी चित्रकार पूछा जा रहा है। जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। नीचे दिए गए उत्तर से बने जर्मन अभिव्यक्तिवादियों में से एक की पहचान कीजिए। तो जर्मन से जो कनेक्टेड है कौन हो जाएंगे? मैक्स बेकमैन, ठीक है। विख्यात नवशास्त्रीय चित्रकला ओथ ऑफ होराशिया का प्रण किसका है? इंग्र या फिर इग्रस जिनको कहते हैं। मध्यकालीन भारत के किस सम्राट ने उनके शासनकाल के दौरान चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची थी? जहांगीर के समय में। अति यथार्थवादी कलाकार की पहचान करें जिनके पास पक्षियों में अल्टर ईगो नाम का पैरट हुआ करता था। मैक्स अर्नेस्ट। बादामी गुफा किस राज्य में स्थित है? बादामी है कर्नाटक में। शेखर सेन क्या थे? शेखर सेन एक फेमस नाटककार, चित्रकार, मूर्तिकार, छायाकार, तो ये नाटककार थे। छापा कला की पहचान करें। छापा कला की पहचान, छापाकार है दिलीप दास गुप्ता, दीपक बनर्जी, एक्सट्रीमली सॉरी, दीपक बनर्जी। प्रिंट मेकर हैं दीपक बनर्जी। वॉश चित्र शैली किससे कम्युनिकेट करती हैं? वॉश चित्र शैली उसके लिए फेमस है राजेंद्र प्रसाद। कौन से बौद्ध मूल ग्रंथ शाही इमारतों को आकृतियों के अस्तित्व में वर्णन किया गया? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों याद रखिएगा। विनय पिटक को बिल्डिंग्स वगैरह में कैप्चर किया गया। मैं कितना भी अमीर हो जाऊँ मैं हमेशा नॉर्मल व्यक्ति की तरह रहूँगा, ये स्टेटमेंट दिया है माइकल एंजेलो ने। किससे बताएं? ऑस्कियो कैर्डवी से अपने शीर्षक। नेता, नायक, स्थान और भावनाएं, ये सभी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी रूपक में। मुख्य नवशास्त्रीय आंदोलन 18वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की शुरुआत होने तक जारी रहा था। फ्रांसीसी क्रांति। बाघ गुफाएं कहाँ पर स्थित है? बाघ की गुफाएं हैं मध्य प्रदेश में। अभिव्यक्तिवाद की विशेषता, बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? भावनात्मक प्रभाव के लिए
मूल रूप से व्यक्तिपरक दुनिया को विकृत करें। किस अवधि की पेंटिंग में पहले फूल, पुष्प और पौधों को कम्युनिकेट किया गया? दिल्ली सल्तनत। विख्यात कलाकार गुस्टाव कॉर्बेट किस कलात्मक से कनेक्टेड है? गुस्टाव कॉर्बेट रियलिज्म आर्टिस्ट है, यथार्थवादी कलाकार। उस कलाकार का नाम बताएं जो अवेंट-गार्ड, मूर्तिकला, मिश्रित माध्यम और महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से कम्युनिकेट किया जाएगा। कितने बच्चों को लग रहा है कि मार्शल डुशैम्प है? बताइए। एग्जैक्टली। सांवरी पेंटिंग किसकी है? सांवरी है बद्रीनाथ आर्य की। एक संस्कृत कलात्मक व वास्तुशिल्प अर्थ नवशास्त्रीयतावाद के खिलाफ प्रतिक्रिया के रूप में वृद्धि हुई, जिसे ऊपर शीर्ष पर उथले तौर पर दिखाया गया। प्रभाव रोकोको हो जाएगा क्योंकि इन्होंने रोकोको को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है। नेक्स्ट, भारत कला भवन कहाँ? इसके संस्थापक भारत कला भवन है बनारस में, रॉय कृष्णदास इसके संस्थापक हैं। द स्क्रीम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेंटिंग किसकी है? एडवर्ड मुंक की। एलिफेंटा गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, इनका टाइम 5वीं से 8वीं शताब्दी का कहा जाता है। कलाकार की पहचान करें जिसने न्यू डिसेंडिंग फ्रॉम स्टेयरकेस 1912 में बनाए थे? मार्शल डुशैम्प ने। इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम बताइए जिन्होंने पर्सपेक्टिव टेक्निक में काम किया। पर्सपेक्टिव में देखो वास्तुकला पूछी जा रही है, एग्जामिनर ने ब्रूनोलेसी को सही कराया है, लेकिन मैं पूरी हिस्ट्री आपको बता रही हूँ। पाओलो चेलो ने वास्तुकला में यूज़ किया, ब्रूनोलेसी ने प्रॉपरली पेंटिंग में यूज़ किए हैं, पेंटिंग में। और जियोत्तो ने किस में यूज़ किए हैं? जियोत्तो यूज़ किए हैं। जियोत्तो का कंसेप्ट आप ध्यान रखिएगा, इन्होंने पहली बार यूज़ किया है, फर्स्ट टाइम। ये तीनों पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से आपको कथन को सिलेक्ट करना है। हमजा नामा मुगल स्कूल की फर्स्ट है, तो यहाँ पे केवल फर्स्ट को सही कराया, मैं करा रही हूँ। इनफैक्ट एग्जामिनर ने यहाँ पे दोनों को गलत कराया है, बट पहला सही है। अवतार सिंह पवार कौन थे? अवतार सिंह पवार एक फेमस मूर्तिकार थे। अभिव्यक्तिवादी कला आंदोलन से कम्युनिकेट करना, ये 905 में शुरू होती है, मतलब 1900 के शुरुआत में। ऑप्शन हमने शायद स्किप कर दिया है, नहीं टाइपिंग हुआ होगा। मैक्स बैकमैन, ऑटोडेस्क और लियोनेल्स फ्रेजर, जॉर्ज ग्रॉस ये अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं। हेनरी मैटिस एक आर्टिस्ट हैं, फेविज्म फावादी कलाकार हैं। ठीक है। अभिव्यक्तिवादी कलाकारों ने भौतिक वास्तविकता के बजाय आध्यात्मिकता पे काम करना, तो बताइए अभिव्यंजनावादी या अभिव्यक्ति, तो ये भावनात्मक अनुभव को कैप्चर कर रहे होते हैं। डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी अध्यक्ष थे किसके? डॉक्टर राधा कमल मुखर्जी राज्य ललित कला अकेडमी उत्तर प्रदेश के। अजंता की कला चित्रकला किससे कनेक्टेड है? अजंता की चित्रकला सातवाहन और गुप्त काल में अच्छा काम देखने को मिल जाएगा। एक डच कलाकार, ड्राफ्ट्समैन और प्रिंट मेकर जिन्होंने 3 गायन बनाए थे, ये रैम्ब्रा की है। एकेडमी शैली के कलाकार कौन है? एकेडमी शैली के कलाकार ऑप्शन के हिसाब से नित्यानंदन महापात्रा को सही कराया जा रहा है, वैसे तो सुखबीर सिंह सिंघल भी हैं। एडवर्ड मुंक ने 4 संस्करणों में कैप्चर किया है पेंटिंग को, द स्क्रीम वाली पेंटिंग। पियरो डेला फ्रांसिस्को चित्रकार एक इटालियन कहे जाते हैं, पियरो डेला फ्रांसिस्को। गॉथिक, पुनर्जागरण, मध्ययुगीन या फिर रोकोको, तो इनका राइट आंसर है प्रारंभिक पुनर्जागरण। नेक्स्ट है प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकारों में से एक की पहचान कीजिए जो अलौकिक कला की स्थापना करते हैं। सैल्वाडोर डाली। ठीक है। बूंदी चित्रकला के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? राजस्थानी चित्र शैली से कनेक्टेड है ना। अलेक्जेंडर कार्लर सबसे महत्वपूर्ण आधुनिक आंदोलन के लिए एक संस्थापक सदस्य कहे जाते हैं, कैनेटिक आर्टिस्ट हैं। द ब्लू राइडर समूह के संस्थापक का कैप्चर, द ब्लू राइडर के हैं फ्रांस मार्क, क्योंकि वैसे तो वेस्ली कंडेंस्की बट ऑप्शन में नहीं होने के रीज़न से फ्रांस मार्क को सही कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विभाजन के बाद, विभाजन के पश्चात सामंजस्य उत्पन्न करना,
मीन्स कि अनावश्यक तत्वों से बचना, ठीक है। उचित बनावट का यूज़ करना, रंगों में स्वरों में भिन्नता, तो यहाँ पे डी को सही कराया जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। अभिव्यक्तिवादी कला के विशिष्ट विशेषता, एक बेस्ट एग्जाम्पल है कला जो वास्तविकता के बजाय भावना को व्यक्त करे। डॉक्टर ज्योतिष जोशी संपादक थे किसके? समकालीन कला। नेक्स्ट है कंपनी शैली के पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? जनरल लाइफ, जिनको हम जनमानस भी कहते हैं। नेक्स्ट है किसने अति यथार्थवादी घोषणा पत्र लिखा था? अति यथार्थवादी घोषणा पत्र किसने लिखा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंद्रे ब्रेतो ने लिखे थे ना 1924 में। लियोनार्डो दा विंसी एक सच्चे प्रतिभाशाली हैं जिन्होंने इस दुनिया को सम्मानित किया। 1452 में जन्म, 1519 में इनकी डेथ हो गई। पिरो डेला फ्रांसिस्को ने सन फ्रांसिस्को गिरजाघर में एक मशहूर द हिस्ट्री ऑफ द ट्रू क्रॉस बनाए थे। किस में? फ्रेस्को में, ठीक है। ग्यूशो कॉर्बेट का जन्म 1819 में कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। बिल्कुल, इनका जन्म फ्रांस में हुआ था। ये इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जर्मन पत्रिका द स्टाम्प ऑस्ट्रिया में देखने को हमें मिलेगा अभिव्यक्तिवादी का प्रदर्शन। द स्टाम्प पत्रिका में कम्युनिकेट करते हैं। इसके फाउंडर कौन है? ऑस्कर कोकोस्का। स्टैचू ऑफ यूनिटी के डिज़ाइनर कौन है? स्टैचू ऑफ यूनिटी रामवे सुतार। यदि एक आध्यात्मिक लागत वाली कला अमूर्त सांकेतिक जिसमें बूंद को टपका टपका कर काम करने को देखना, दैट इज़ कॉल्ड एट एक्शन पेंटिंग। सरलता परम कृत्रिमता है, ये स्टेटमेंट है लियोनार्डो दा विंसी का। निहाल चंद्र किस शैली के चित्रकार कहे जाएंगे? निहाल चंद्र किशनगढ़ स्कूल के। किसने मसीहा के ध्वज 1455 से 1460 ईस्वी में काम किया? एक छोटे सांद्रो बौद्ध शैली को सही कराया गया है। चित्रनाथ मजुमदार किस स्कूल से कनेक्टेड थे? बंगाल स्कूल से कनेक्टेड थे और ये टीचर बनते हैं यहाँ पर इलाहाबाद में। द लॉज रेड हॉर्सेस किसकी है? फ्रांस मार्क की। एक दार्शनिक आंदोलन जो कि दुनिया की सच्चाई देखने का तार्किक अपेक्षा अचेतन, चेतन अचेतन, अनकॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड जो है वो अति यथार्थवाद में देखने को मिलेगा। कृपाल सिंह शेखावत का कम्युनिकेशन किससे था? कृपाल सिंह शेखावत, इनका कनेक्शन है ब्लू वाटर से। एक्शन पेंटिंग की पहचान करनी है आपको। एक्शन पेंटिंग मार्शल दुशम, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, एक्शन पेंटिंग जैक्सन पोलॉक। मार्शल दुशम तो उसके हो जाएंगे ना, क्या कहते हैं उनको, दादा स्मार्ट मोमेंट्स। समकालीन कला आंदोलन का एक आधुनिक रूप जो विचार और प्राथमिकता देता है और दृश्य माध्यमों के थ्रू कम्युनिकेट करना स्वयं विचार के लिए माध्यमिक संकल्पनात्मक कला। डेफिनेटली आपको क्लासेस अच्छी लगी होंगी, सारे एमसीक्यू क्वेश्चन आपने अच्छे से सॉल्व किए होंगे। एंड फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चन करेक्ट किए हैं, और किसी भी तरह का किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है डेफिनेटली फीडबैक दें, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करें, मैं उनका डिटेल थ्योरीज एक्सप्लेन करूंगी। ओके, थैंक यू सो मच, बेस्ट विशेस।